हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे न्यू थाई BL सीरीज द विक्ड गेम के एपिसोड 1 के बारे में। अगर आज के एपिसोड की बात करें तो आपको पहले एपिसोड में एक राजघराने के वारिस के बारे में दिखाया जाएगा, जिसके उसके घर वाले ही उसके खून के प्यासे रहते हैं और को प्यार होगा एक रिटायर्ड पुलिस वाले से, जिसके ऊपर एक गलत इल्जाम लगा दिया जाता है। तो चलिए इस अनोखी लव स्टोरी की शुरुआत करते हैं। आशा करती हूँ ये एपिसोड और मेरी एक्सप्लेनेशन आपको बहुत पसंद आए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उसकी शुरुआत में ये जो आदमी खड़ा होकर एक स्पीच दे रहा है वो हमारे हीरो के डैड है। वो अपने हॉस्पिटल के नए प्रोजेक्ट के बारे में बताते रहते हैं कि किस तरह हमारे हॉस्पिटल का नया प्रोजेक्ट लोगों के लिए काफी अच्छा साबित होगा, और सभी लोग काफी ज्यादा तालियां बजाते हैं। और दिखाया जाता है कि जैसे ही उनकी स्पीच खत्म होने के बाद वो लोगों से बातें करता है, और जितने भी पार्टनर्स रहते हैं सब कहते हैं ओह मिस्टर, आपको तो अब रिटायर हो जाना चाहिए। और तभी सभी लोग कहते हैं कि अब तो आपके बड़े बेटे चेत को बिजनेस संभालना चाहिए। चेत काफ़ी खुश होता है और कहता है हाँ मैं ये तो बिजनेस संभालने के लिए तैयार हूँ। और तभी उसकी छोटी बेटी को दिखाया जाता है। उसकी बॉडीगार्ड कहती है कि मिस रिसा ये तो आपने किया था, आपके साथ काफ़ी बुरा हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक पार्टी को दिखाया जाता है जहाँ पर सभी मेंबर्स रहते हैं और नए प्रोजेक्ट थाना वेस्ट को स्वागत करते हैं। तभी वहाँ पर हमारे हीरो मी की एंट्री होती है। मी को देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और मी कहता है ओह आप लोग सब लोग शांत क्यों हैं, क्या आप लोग खुश नहीं हैं, मैं वापस आ गया हूँ। और सभी लोगों के लिए कहता है कि तालियां बजाएं। और तभी इसके डैड कहते हैं यहाँ पे आओ, मैं तुम्हारा इंट्रोडक्शन शेयर होल्डर से करवाता हूँ। ये मेरा छोटा बेटा पीम है जो काफ़ी दिनों से विदेश में रहता था। और तभी पीम भी ड्रिंक करता है, पर उसका बड़ा भाई ये देखकर काफ़ी गुस्सा होता है। पीम जैसे ही पार्टी से जाता है उसका भाई कहता है तुम वापस क्यों आए हो। ये सुनकर पीम कहता है मैं जिस तरह वापस गया था उस तरह वापस भी आ गया हूँ। ये सुनकर उसका सौतेला भाई कहता है तुम्हारे डैड तुम्हें से बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हैं। ये देखकर पीम कहता है ओ भाई आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो, आपको तो बस खुश होना चाहिए। ये देखकर उसका सौतेला भाई कहता है तुम जैसे बदमाश को मैं तो फैमिली में मानता भी नहीं। और तभी उसकी बहन कहती है चेत तुम्हें ऐसा बातें नहीं करना चाहिए। तभी इसके डैड आते हैं और कहते हैं मैंने पीम को वापस बुलाया है, मुझे कुछ मदद चाहिए था और तुम्हें इसके बारे में कोई बात नहीं करनी है। दूसरी तरफ रात हो जाती है। पीम जब अपने रूम में आता है और जब नहाने जाता है और तुरंत वो अपने बचपन के बारे में सोचता है। इस तरह जब वो छोटा था तो उसकी मॉम को उसकी सौतेली माँ गाड़ी से ठोक देती है, जिसकी वजह से उसकी मॉम की डेथ हो जाती है। और पीम की आंखों के सामने होता है किस तरह चेत की मॉम कहती है तुम्हारा कोई भी हक नहीं है कि तुम मेरे बेटे के रास्ते में कोई कांटा बनो, और तुम्हारा बेटा अब मेरे बेटे के रास्ते में तो आ ही नहीं सकता है, तुम्हें मरना होगा। सब पीम की आंखों के सामने होता है। पीम का बचपना काफ़ी ज़्यादा बुरा और बहुत ही ज़्यादा दर्दमय था। दिखाया जाता है कि जैसे ही पीम की माँ मरती है वैसे चेत की माँ कहती है तुम भी अपनी माँ के साथ मर जाना चाहिए था। और ये कहकर पीम को सीढ़ियों से धक्का दे देती है। और जब आज ये सब पीम याद करता है तो वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है। दूसरी तरफ जब उसकी माँ चली जाती है तो पीम अपनी माँ के कब्र के पास बैठा रहता है। तो उसके डैड कहते हैं बहुत वक्त हो गया है पीम, अगर तुम देर करोगे तुम्हारा फ्लाइट मिस हो जाएगा। पीम के डैड भी उससे प्यार बिल्कुल नहीं करते थे और ये सब पीम याद करता है तो वो काफ़ी उदास होता है। दूसरी तरफ चेत को दिखाया जाता है किस तरह वो पीम से बहुत नफरत करता है। और उसका मैनेजर कहता है पता है पीम सिंगापुर में रहकर बस तुम्हारे डैड के पैसों को एंजॉय नहीं कर रहा था, वो तो एक अपना बहुत ही बड़ा रियल एस्टेट का मालिक बन चुका है। ये सुनकर उसका सौतेला भाई काफ़ी गुस्साता है और कहता है वो यहाँ पे क्यों आया है, मैं नहीं चाहता कि वो मेरे रास्ते का कांटा बने हैं। उसके बारे में जल्द से जल्द पता लगाओ कि वो यहाँ पे क्यों आया है और क्या करना चाहता है। तभी उसका मैनेजर कहता है कि यस मास्टर, मैं जल्द से जल्द उसके बारे में पता लगाता हूँ। और तभी उसका सौतेला भाई कहता है मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि पीम इतनी जल्दी इतनी ज़्यादा शोहरत कैसे इकट्ठा कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ पीम आज अपनी कार से जब जाता रहता है तो उसे लगता है कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है गाड़ियों से, पर तब भी पीम अपने गाड़ी में बैठकर जाता रहता है। और तभी उसे उसकी आंटी का फ़ोन आता है। पीम इसी वजह से गाड़ी एक बार की रोकता है और तभी पीम का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है और यहाँ पे होती है हमारे दूसरे हीरो की मुलाकात। पीम उसे बचाता है और कहता है क्या तुम ठीक हो। तो दूसरा हीरो यानी कि थान जो कि एक रिटायर्ड पुलिस वाला है वो कहता है तुम्हारा फेस भी अच्छा है और तुम भी अच्छे हो, पर तुम्हारी गाड़ी भी अच्छी है, पर तुम एक अच्छी तरह से गाड़ी नहीं चला सकते हो। अगर तुम्हें गाड़ी नहीं चलाना आता है तो तुमने कार क्यों लिया है। ये देखकर पीम कहता है मुझसे गलती हो गई है और हाँ तुम्हें इतना ज़्यादा मुझे चिल्लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी थान अपनी बाइक को कहता है ओ मेरा बच्चा। ये सुनकर पीम कहता है क्या तुम्हारी बाइक में तुम्हारा बच्चा भी था। तो थान कहता है मैंने अपनी बाइक आज ही खरीदी थी, तुम्हारी वजह से वो खराब हो गई। तभी पीम कहता है ओ तुम तो बहुत ही अजीब हो। और तभी थान कहता है जल्द से जल्द मुझे पैसे दो, नहीं तो मैं तुम्हें पुलिस में बंद करा दूंगा
और तभी भीम कहता है ओ ऐसी बात है। और इन लोगों की पहली ही मुलाकात काफ़ी ज़्यादा आर्गूमेंट से होती है। भीम और थान एक दूसरे की गलती ना मानने के तैयार थे और तभी भीम कहता ओ ऐसी बात है, मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। और थान कहता है लगता है मुझे पुलिस वालों को बुलाना ही होगा, जब पुलिस वाले तुमसे सवाल जवाब करेंगे ना तो ये बहुत मजा आएगा। और जब भीम जाने लगता है और तभी थान कहता है तुम कहाँ जा रहे हो। तभी भीम थान को पकड़ लेता और कहता है मैंने कहा था ना तुम्हें मुझे टच करने की कोई जरूरत नहीं है। थान एक रिटायर्ड पुलिस वाला है और थान भी भीम को पकड़ लेता है और कहता है ओ तुम मेरी गाड़ी को ठोकर भागने की कोशिश कर रहे थे। तभी भीम कहता है ओ मुझे छोड़ो, मैं तो जा रहा था अपने फ़ोन को उठाने और इंश्योरेंस कंपनी को फ़ोन लगाने के लिए। और तभी भीम कार में बैठ जाता है और कहता है ओ मुझे तुमसे बात करने की भी जरूरत नहीं है। तभी भीम अपना कार छोड़ के चला जाता है। थान कहता है सच में मैं इसे जरूर चार्ज करूंगा। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है किस तरह भीम बहुत सालों के बाद अपनी माँ के कब्र के पास आता है और तभी उसकी आंट आती है और कहती है तुम्हें कैसा लग रहा है उन लोगों को देख कर, क्या तुम्हें अभी भी वैसी ही फीलिंग्स आती है। भीम कहता है हाँ मुझे उनको देख कर बहुत गुस्सा आता है। और ये देख कर उसकी आंट कहती है अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती और थी कि तुम उन जैसे घटिया लोगों के साथ फिर शामिल हो गए तो उन्हें बहुत बुरा लगता। भीम कहता है मेरी माँ को बुरा नहीं लगता है और उनका दिल भी नहीं टूटता है, वो तो बस खुश होंगी क्योंकि जो मेरा है मैं उसे वापस लेने के लिए आया हूँ। और तभी उसकी आंट कहती है अब तुम क्या करोगे। और तभी भीम कहता है थानावेश प्रोजेक्ट मेरा है, मैं अपने डैड को साबित कर दूंगा कि मैं ही उनके एक लौटे प्रोजेक्ट का एक लौटा वारिस हूँ और जेठ को कुछ भी नहीं होने दूंगा और उसके पास कुछ भी बचे नहीं रहने दूंगा। और ये देख कर भीम की आंट कहती है वैसे तुम्हारे पास कोई प्लान है। तो भीम कहता है जो लोग मेरी मॉम के कातिल है मैं उन सबको जरूर सजा दूंगा। वहीं दूसरी तरफ भीम के डैड आज दोनों बेटों को बुलाते हैं और कहते हैं जल्द ही ये प्रॉपर्टी खत्म होने वाली है और यहाँ पे मैं एक हेल्थ केयर सेंटर बनाने वाला हूँ और यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग होगी। तुम्हें पता है यहाँ पे वो ट्रीटमेंट होंगे जो अमीर बूढ़े हो जाते हैं उनके लिए हर चीज़ होगा, ये वीवीआईपी कस्टमर के लिए बना होगा। और ये देख कर भीम कहता ओ ये प्रोजेक्ट तो काफ़ी अच्छा है, मतलब आप अमीरों से पैसा लेना चाहते हो, मुझे ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। ये देख कर उसके डैड कहते हैं पता है मैंने तुम लोगों को यहाँ पे क्यों बुलाया है, क्योंकि मैं चाहता प्रोजेक्ट को जो भी सुपरवाइज करेगा वो मेरे आंखों का तारा बन जाएगा, तो इसी वजह से तुम लोगों को इस प्रोजेक्ट का सुपरवाइजर बनने के लिए काफ़ी मेहनत करनी होगी। और तभी जेठ कहता है अगली बार मैंने कैंसर ट्रीटमेंट के लिए सुपरवाइजर किया था, वो काफ़ी अच्छा था। और तभी उसके डैड कहते हैं मैं तुम दोनों को बुलाया है। और तभी उसकी बेटी भी कहती है और तो भीम के डैड कहते हैं मुझे नहीं लगता है, मैं चाहूँगा कि तुम चैट और भीम पर नज़र रखकर मुझे बताना। और हाँ इस प्रोजेक्ट का सुपरवाइजर वही बने, कोई भी स्कैंडल में फंसा नहीं होगा, मैं नहीं चाहूँगा कि मेरा प्रोजेक्ट उसकी वजह से खराब हो, तो इसी वजह से अपने स्कैंडल से बचने की कोशिश करना। और तभी उसके डैड कहते हैं तुम दोनों तो समझ गए होगे। और तभी भीम कहता है यस डैड। और तभी वो भीम और चैट एक दूसरे को देखते रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ भीम की बहन को बहुत गुस्सा आता है कि वेलनेस सेंटर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, पर उसके डैड उसके बारे में सोचते नहीं। और उसकी मैनेजर कहती है मुझे प्रोजेक्ट तो काफ़ी बड़ा है। और तभी बहन कहती है पता है वो अपनी बेटी को कभी भी नोटिस नहीं करते हैं। दूसरी तरफ भीम अपने ऑफिस में बैठा रहता है और तभी उसका सौतेला भाई आता है और कहता है जाकर वापस सिंगापुर चले जाओ। और तभी भीम कहता है हाँ अभी तो मेरा ये ऑफिस में कुछ भी नहीं है, पर जल्द ही ये सब कुछ मेरा हो जाएगा। और तभी चेट कहता है पता है अगली बार जिस तरह मैंने और मेरी माँ ने तुम्हारी माँ के साथ किया था ना, और जिस तरह तुम्हें हम लोग वापस भेज दिए थे, उसी तरह मैं भी तुम्हारी माँ के पास भेज दूंगा। और तभी भीम कहता है वो सब तुम्हारी मॉम ने कहा था, और हाँ अपने शब्दों पर ध्यान देना, नहीं तो तुम्हारे हाथों से सब कुछ चला जाएगा। और तभी चेट कहता है ओ ऐसी बात है। तभी उसका मैनेजर रोकता और कहता है मिस्टर चेट याद है आपको डैड की बात, आपको कोई स्कैंडल में नहीं फंसना है। और तभी भीम कहता है जो पहले वाले तुम भीम को जानते थे वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था, पर अब भीम बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ थैन अपने दोस्त के साथ आता है भीम के हॉस्पिटल पर और कहता है मुझे लगता है वो सच में धोखेबाज होगा, मुझे नहीं लगता कि वो इतने बड़े हॉस्पिटल में रहता होगा। और तभी थैन आता है अपने दोस्त के साथ और कहता है इस कार में जो नेम है क्या मेरी उससे बात हो सकती है। और तभी उसकी मैनेजर कहती है हाँ डायरेक्टर ने आपके लिए कुछ छोड़ा है, और वो चेक दे देती है। वहीं दूसरी बात हो जाती है और भीम जाने लगता है। तभी थैन उसका वेट करता रहता है। भीम कहता है ओह तुम फिर से मिल गए हैं, क्या तुम्हें फिर से तुम्हारा चेक मिला। और तभी थैन कहता है मैं जानता हूँ कि तुमने मुझे चेक तो दे दिया है, पर तुमने जो रकम दी है वो काफ़ी ज़्यादा है। तुम्हें पता है मेरा इतना खर्च हुआ है और मेडिकल और बाइक रिपेयर में इतना पैसा लगा है, और सबकी ये रसीद है। ये देखकर भीम कहता है मुझे इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है। और थैन कहता है अगर तुम मुझे ज़्यादा पैसे दोगे तो मुझे लगेगा कि तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। ये सुनकर भीम कहता है मैं तुम्हारी बेइज्जती कैसे
कर सकता हूँ, जबकि मैं तुम्हारा नाम भी नहीं जानता हूँ और तुम मेरे लिए अजनबी हो। मैं कैसे किसी अजनबी का बेइज्जती कर सकता हूँ? ये अगर पैसे ज़्यादा हैं तो ले ही लो ना, इतनी में इतनी बड़ी बात क्या है? पर थैन कहता है मैं उससे ज़्यादा पैसे नहीं ले सकता हूँ, बस मुझे वही रकम दो जितना खर्च हुआ है। और तभी पीम अपने मोबाइल से उसे पे कर देता है। और तभी थैन कहता है शुक्रिया। और तभी पीम जाने लगता है और कहता है तुम जैसे लोग हमेशा अपने गर्व के लिए भूखे मर जाएंगे या भीख मांगते रह जाएंगे, क्योंकि ये दुनिया पैसों के लिए पागल है। वहीं दूसरी तरफ थान अपने दोस्तों के साथ पार्टी करता रहता है और तभी उसके पुलिस वाले दोस्त कहते हैं सच बताऊं चीफ, आपके जाने के बाद स्टेशन में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है। और वो रोने लगता है। ये देखकर उसका दूसरा दोस्त कहता है ओह पागल हो, चीफ अभी जिंदा है, मरे थोड़ी हैं तो जो ऐसा कर रहे हो। और तभी वो लोग कहते हैं मालूम है चीफ, आपको गए हुए कुछ ही दिन हुए हैं पर ऐसा लगता है कि आपको गए हुए सदी से बहुत दिन हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ रात हो जाती है। थैन पीम की बातों को याद करता है, किस तरह पीम ने उसे कहा था कि तुम जैसे लोग गर्व के खातिर अपने आप को बहुत कम समझ करते हैं। वहीं दूसरी तरफ थैन को दिखाया जाता है, किस तरह उसके पास एक पैसों का बैग मिलता है और उसके ही पुलिस वाले कहते हैं ये तुम्हारा पैसा है ना। थान काफ़ी मना करता है और कहता है ये पैसे मुझे बिलोंग नहीं करते हैं। और तभी उसके सीनियर कहते हैं मैं जानता हूँ ये तुम्हारे ही पैसे हैं और अगर ये साबित हो गया है तो तुम्हें अपने जॉब से रिटायरमेंट लेना होगा। और तभी थैन अपना जॉब को रिटायर कर लेता है और यही दिखाया जाता है कि वो इतना अच्छा डिटेक्टिव रहता है पर उसे कोई धोखेबाज में फंसा दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ पीम अपने डैड से मिलता है और तभी पीम कहता है सच बताऊं क्या मैं ये आपसे ये जगह ले सकता हूँ? तो उसके डैड कहते ओह तुम मुझे इन दस्तावेज से धमकी दे रहे हो और तुम्हें पता है ना मैं सालों पहले इन सब का देखभाल कर चुका हूँ। और तभी पीम कहता है मैं जानता हूँ ये दस्तावेज आपको चोट नहीं पहुँचा सकते, दस्तावेज मुझे यहाँ पे लाने में तो काम आ गए हैं ना। और तभी इसके डैड कहते हैं तुम मेरे वारिस बनना चाहते हो, वैसे क्या तुम्हारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है? और तभी पीम कहता है डैड देख लीजिएगा। वहीं दूसरी तरफ पीम जैसे ही अपने ऑफिस में आता है उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जिसमें कि हॉस्पिटल के ड्रग्स के बारे में रहता है कि कोई हॉस्पिटल के ड्रग्स को खरीद कर दूसरी जगह महंगी दाम पे बेच रहा है। और यही रिपोर्ट पीम अपनी आंट को दिखाता है। उसकी आंट कहती है ये तो बहुत ही बड़ा ड्रग्स है और पता है ये कैंसर के काम में आता है। इस ड्रग्स को यूज करने वाला थोड़ी देर के रिलैक्स फील करता है और ये ड्रग्स काफ़ी महंगी मिलती है। तुम्हें पता है ये डॉक्यूमेंट्स किसने भेजा था? तो पीम कहता है मुझे नहीं पता ये डॉक्यूमेंट्स को भेजने वाला कौन है, पर अगर इसके बारे में पता चल गया तो से बहुत बड़ा खेल साबित हो सकता है। इसी वजह से पीम चीफ फार्मिस्ट को बुलाता है और उससे पूछता है कि इस डॉक्यूमेंट्स के पीछे क्या राज है। और तभी चीफ फार्मिस्ट झूठ बोल देता है और कहता है हॉस्पिटल में तो कई ब्रांच है। और तभी पीम कहता है मतलब ये ड्रग्स को खरीदा और फिर से बेचा जाता है, इसके पीछे कौन हो सकता है? तभी उसकी आंट कहती है तुम्हें पता है तुम्हारे भाई के कई दोस्त हैं, मुझे लगता है इन सब के पीछे तुम्हारे भाई का हाथ है। और तभी पीम कहता है पता है अगर डैड को पता चल जाएगा तो मेरे भाई को वो जिंदा मार डालेंगे। और तभी उसकी आंट कहती है तो लगता है कि तुम्हारे लिए कोई जाल है। पीम कहता है अगर मैं रिस्क नहीं लूँगा तो मैं कैसे अपने प्लान तक पहुँचूंगा। वहीं रात हो जाती है। पीम जब अपनी कार से जाता रहता है तो कुछ गुंडे उसकी कार को रोकते हैं और उस पर हमला करते हैं। पीम बहुत भागने की कोशिश करता है। पीम भागते भागते एक जगह छुपता है और तभी थान आ जाता है। थान जब पीम की कार को देखता है तो वह पहचान जाता है कि ये तो पीम की ही कार थी। दूसरी तरफ पीम गुंडों से बचकर एक जगह पे छुपा रहता है। तभी वहाँ पर थान आता है और थान कहता है पीम तुम यहाँ पे क्या कर रहे थे? पीम कहता है प्लीज़ मुझे बचा लो इन गुंडों से। और तभी थान पीम को हाथ पकड़ाता है और जब गुंडे आ जाते हैं तो थान उन लोगों से लड़ता है और कहता है पीम भागो। और दूसरी तरफ थान पीम को उन गुंडों से बचा लेता है क्योंकि थान एक रिटायर्ड पुलिस है और इसी वजह से उसकी स्किल्स काफ़ी अच्छी है। वहीं दूसरी तरफ थान कहता है अगर तुम अपनी कार में जाओगे तो तुम्हारी कार का वो लोग फिर से पीछा करेंगे। मुझे लगता है कि तुम्हें किसी और से जाना चाहिए। और वैसे तुम क्या काम करते हो जो तुम्हारे पीछे इतने गुंडे थे? मुझे लगता है कि वो तुम्हें मारना चाहते थे। और तभी पीम कहता है वो हमेशा फेल होंगे। और तभी थान कहता है मुझे लगता है वो तुम्हारी कार की ज़रूर पीछा करेंगे। इसी वजह से उनकी बाइक से पीम अपने फ्लैट पे आता है और वो दोनों काफ़ी भीग जाते हैं क्योंकि बारिश होती रहती है। और दूसरी तरफ जैसे ही थान आता है और पीम उसे टॉवल देता है और तुरंत पीम अपने कपड़े को चेंज कर देता है। थान उसे देखता रहता है। ये देखकर पीम कहता है वैसे क्या तुम अपना नाम बताओगे? तो थान कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम दोनों अजनबी हैं। तो पीम कहता है पहले हम लोग अजनबी थे पर अब तुमने मेरी जान बचाई है, तो क्या तुम अपना नाम बताओगे? अभी थान अपना नाम नहीं बताता है पीम को और पीम काफ़ी जिद करता है और कहता है चलो तुमसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा है और हाँ ये कपड़े पहन लो और नहीं तो तुम्हें सर्दी हो जाएगी। और तभी थान कहता है पर ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, पता है तुम्हें बचाने के लिए मुझे मौत से भी लड़ना
पड़ा है। ये देखकर भीम कहता है ओ ऐसी बात है। तभी थान कहता है वैसे उन लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े थे और जिससे तुम्हारी मौत भी हो सकती थी। और तभी भीम कहता है पता है मुझे ये जानना है कि तुम लड़ाई में इतने अच्छे कैसे हो। थान कहता है मैंने बचपन में ही लड़ाई सीख लिया था और ये सब मेरे खून में ही है। ये सुनकर भीम कहता ओ ऐसी बात है। थान कहता हाँ मैं जूनियर हाई स्कूल से ही लड़ाई सीखता हूँ। और तभी भीम कहता है शुक्रिया। वहीं दूसरी तरफ थान जब नहाने लगता है तो भीम उससे कपड़े मांगता है और कहता है मुझे कपड़े दे दो मैं उसे धुल देता हूँ। और तभी थान कहता है नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरी तरफ थान जब नहा के आता है तो वो गलती से भीम के ऊपर ही गिर जाता है। वैसे पहले ही एपिसोड में इनका एक क्यूट सा मोमेंट भी दिखाया जाता है। तो कैसी होगी इसकी अनोखी लव स्टोरी ये जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन के साथ। क्या भीम थान को अपना बॉडीगार्ड बना पाएगा या नहीं ये तो आपको नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन के साथ। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय फ्रेंड्स।